लगा जो बजट पास हुआ था बस स्टैंड बनाने का 1.5 करोड़ रुपए पास हुआ, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। लेकिन बहुत से युवाओं ने मुझसे कहा कि भाई साहब ये मुद्दा भी उठाओ क्योंकि बजट का दुरुपयोग है, क्योंकि ये जो खंडेला बस स्टैंड पास हुआ है खंडेला में बनना चाहिए था, शहर के आसपास बनना चाहिए था। ये छाजना मोड़ के पास में बना दिया। यहाँ पर सवारियां कैसे आएंगी? ये देखो ये बोर्ड लगा दिया आज। राजस्थान सरकार यह संपत्ति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व की है, यानी बोर्ड लग गया। बस स्टैंड है, बसें यहाँ रुकेंगी, यहाँ से ही जाएंगी। अब ये मुद्दा उठाने के लिए खंडेला में विपक्ष तो है नहीं, खंडेला विपक्ष विहीन है, तो मैंने कॉल किया था किशोर दुल्लेपुरा को। अब किशोर दुल्लेपुरा से बात करेंगे। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो लगाया बोर्ड देख रहे हो आप, इसका बस स्टैंड बनने का यहाँ क्या फायदा? और कुछ भी फायदा नहीं है बिल्कुल। अगर बात करें हम लोग इसका जो सीधा सा जो है, अगर अपन बात करें, हाँ खंडेला से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल है। छाजना स्टैंड की, छाजना स्टैंड पे ये जगह अलॉट हुई है। हाँ। अब खंडेला के लोगों को एक खुशी थी, जैसे पिछले बजट में ये घोषणा हुई थी, जो पिछला जो बजट आया था राज्य सरकार का, हाँ। उस बजट में घोषणा हुई थी कि खंडेला को सौगात दी जाती है हाँ। बस स्टैंड की। हाँ। उसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए। हाँ 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए अभी तक आवंटित भी हो गए। वित्तीय स्वीकृति मिल गई। साल भर होने के बाद में भी अभी ये कागजों में प्रोसीजर चल रहा है। हाँ। नया बजट आने वाला है। हाँ। और अभी जो नया बजट अब आने वाला है, ये जगह जो अलॉट की है, हाँ। ये खंडेला शहर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। खंडेला काउंट रोड पे छाजना जो स्टैंड है उस पे है। हाँ। अब मेरे को ये बताओ, खंडेला के जो शहर में जो शहर के लोग हैं, खंडेला में जो लोग आने वाले लोग हैं, हाँ। या आसपास के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, माताएं, महिलाएं हैं, जो खंडेला उनका रोजाना काम पड़ता है, इस स्टैंड का कैसे उपयोग होगा? यहाँ बसें रुकेगी, 1% आप सोचिए, बसें यहाँ रुकेगी और यहाँ से रुकने के बाद में लोग खंडेला कैसे जाएंगे? टेम्पू चलेंगे। कोई व्यक्ति अगर सपोज करिए आप खंडेला मोड़ से कोई व्यक्ति बैठ रहा है, छाजने उतर के 10 रुपए उसके लग गए, और 10 रुपए पकड़ के कोई ऑटो पकड़ के जाए या कैसे भी जाएगा, प्राइवेट साधन से पकड़ के जाएगा। बच्चे स्टूडेंट जो आते हैं खंडेला पढ़ने के लिए आते हैं, इस स्टैंड का क्या उपयोग होगा? कोई उपयोग हो नहीं रहा। तो ये पैसे का, बजट का दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से। ये विधायक जी कह रहे हैं कि भाई जगह नहीं है, जगह नहीं होने की वजह से हमने यहाँ लोड कराया। राज अगर चाहे तो कहीं भी जगह खंडेला में बहुत सी ऐसी जगह है, जैसे मामराज स्कूल है, उसमें आप व्यवस्थित कर सकते थे। लोगों ने मैसेज किए थे। नहीं, नर्सरी में जगह पड़ी है खूब सारी, वहां से आप पंचायत समिति से अप्रूवल लेके, ये जनहित का मुद्दा था, कोई व्यक्ति भी तैयार हो जाता है देने के लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन पता नहीं यहाँ क्या, इन लोगों को क्या फायदा हो रहा है, यहाँ किस तरह यहाँ लाके जनता के साथ में क्या कुठाराघात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं 2.5 किलोमीटर दूरी का क्या फायदा निकलेगा। ये रोडवेज, पहले मैं खंडेला के लोगों को बताना चाहता हूँ, रोडवेज डिपो और बस स्टैंड में फर्क होता है। रोडवेज डिपो में तो निगम की बसें होती है, उनका खुद का स्वामित्व अधिकारी होते हैं, वर्कशॉप होता है, सारी होता है, वो नहीं है यहाँ। खंडेला में केवल रोडवेज स्टैंड बन रहा है। रोडवेज स्टैंड बनना है तो रोडवेज स्टैंड तो कहीं भी आप जगह अलॉट करके शहर के पास में, जिसको सब लोगों को फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन यह 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे लाके जनता को कोई फायदा मिल नहीं रहा, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और विशेष बात यह है कि 1 साल पहले बजट की घोषणा हुई थी, अभी तक ये काम धरातल पे नहीं उतरा। तो राजस्थान सरकार की कथनी करनी में फर्क है। विधायक जी को सोचना चाहिए था कि क्या फायदा है, क्योंकि विधायक जी को ये पता ही नहीं है कि पब्लिक कैसे परेशान होती है। वो तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग कैसे जाते आते हैं, सफर कैसे करते हैं, उन लोगों को पता है कैसे दर्द पीड़ा होती है लोगों को यात्रा करने में। तो ये जो बस स्टैंड को जो यहाँ छाजना स्टैंड पे लाया गया है, वो बहुत गलत है। खंडेला की जनता के साथ में कुठाराघात हुआ, उनके हक अधिकारों के साथ में कुठाराघात हुआ। मेरे को ये बताओ, अगर स्टैंड यहाँ बना रहे, किसी व्यक्ति को सीकर जाना, आप सोचिए सर पत्रकार जी, सीकर जाना है तो सीकर वाली बसें अभी स्टैंड पे लग रही है, ठीक है, स्टैंड नहीं होने की वजह से वहां लग रही है, लेकिन सीकर वाली बसें यही लगेगी जब स्टैंड बनेगा तो खंडेला की। भाई यही लगेगी, खंडेला के नाम से बन रहा है, कोई छाजना स्टैंड के नाम से स्टैंड नहीं बन रहा है। पुराना स्टैंड खंडेला स्टैंड के नाम से बन रहा है। छाजना स्टैंड बना देते, बहुत अच्छी बात है, छाजना के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ये खंडेला के नाम से स्टैंड बन रहा है, ब्लॉक स्तरीय स्टैंड, एक पूरी तहसील लेवल का स्टैंड बन रहा है। तो आज सीकर आप जाओगे, सपोज करिए, तो बसें सीकर की यहाँ लगेगी। कोई व्यक्ति किसी गांव से आ रहे सीकर जाने के लिए, पहले खंडेला आएगा,
खंडेला से टेम्पो पकड़ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस खंडेला ही जाना है उनको। हाँ सिकर जाना तो खंडेला होके जाना पड़ेगा। हाँ। तो यह लाभ क्या मिल रहा है जनता को? कोई लाभ नहीं मिला। ये स्टैंड खंडेला शहर के अंदर होना चाहिए था, तब जाके जनता को राहत मिलती। लेकिन पता नहीं विधायक जी किस उद्देश्य को लेकर यहाँ स्टैंड बना रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। बाकी ये खंडेला की जनता के साथ में गलत हो रहा है। ये स्टैंड आप देखिए, ये छाजना के आसपास की जगह है। देखो आप आइए, जगह तो बहुत आपको मैं बड़ी है। दिखाऊं। ये पूरी जो जगह है यहाँ अलॉट की गई है। आप थोड़ा नजदीक आइए, दिखाइए। ये देखो सारी जगह जो पड़ी है, ये जगह अलॉट की गई है, पत्थरबाजी है, पत्थर गड़ी की गई है सारी। और ये जगह अलॉट की गई है खंडेला बस स्टैंड के नाम से। तो हमारा सरकार से, परिवहन विभाग से निवेदन है कि इस स्टैंड को पुनः विचार करे, खंडेला की जनता को राहत प्रदान करे। खंडेला के शहर के नजदीक, बिल्कुल नजदीक ये स्टैंड होता तब कोई फायदा मिलता। बाकी आपका कोई सवाल हो तो बताइए। मेरा ये सवाल है कि लोग बोलते हैं किशोर है, किशोर तो हर बात में टांग अड़ाता है, मुद्दे उठाता है, इसके बारे में बताइए। न, किशोर तो जनता के लिए, मैं जनसेवक हूँ तो मैं जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। या विपक्ष जो है, पुराने बड़े जो विपक्ष है, बड़े दोनों विपक्ष है, सो रहे, वो तो बोल नहीं रहे। आज दोनों विपक्ष जो बड़े विपक्ष की भूमिका में, तो वो बोल नहीं रहे। भाई मैं अगर जनता के हकों की बात उठा रहा हूं, तो अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, किसी नेता को दर्द हो रहा है कि यार किशोर ये मुद्दे क्यों उठा रहा है, हमारी पोल क्यों खोल रहा है, तो मैं तो ऐसे निर्डर होकर खोलूंगा। क्योंकि मेरा काम ही, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम तो ये है कि जनता पे कहीं हकों पे कुठाराघात हो, तो जनता के हक अधिकारों पे कहीं डाका डाला जाए, तो ये रखना चाहिए। बेबाकी से मैं रख रहा हूँ। अभी आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइनिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, ना राजनीतिक आदमी हो, फिर भी आप मुद्दे उठा रहे हो जनता के। ये तो बहुत अच्छा कार्य है, सामाजिक कार्यकर्ता हो आप खंडेला के। वैसे मुद्दे आप भविष्य में उठाओगे क्या? ये बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने प्रण लिया है कि मैं जनता की सेवा के लिए डेडिकेटेड होकर काम करूं। निश्चित रूप से आप देखिए, हर मुद्दे को हम लोग छू रहे। कहीं भी अगर जनता के साथ में गलत होता है ना, तो वहां उस मुद्दे पर हम बेबाकी से रखते। अब मेरे पास लगातार नौजवानों के फोन आ रहे कि भाई साहब खंडेला स्टैंड को छाजना स्टैंड पे ले गए, 1.5 करोड़ रुपए इसमें सरकार ने आवंटित किए हैं, बजट दिया है 1.5 करोड़ का, लेकिन जनता को क्या फायदा मिलेगा? वास्तव में जनता की पीड़ा, दर्द जो है वाजिब है। खंडेला स्टैंड का बनना अगर होता तो खंडेला स्टैंड पे बनता, आसपास शहर के इर्द गिर्द बनता, तो उसका फायदा होता। 2.5-3 किलोमीटर आप बनाकर माता बहनें पैदल आ सकती है। कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो बैठने के सीकर जाएगा, वो पैदल आएगा क्या यहाँ? तो ये इतनी दूरी पे बनाना गलत है। बजट का दुरुपयोग है, केवल फॉर्मेलिटी कर देंगे और बजट को उठा के गबन कर जाएंगे, क्या मतलब है? तो हम ये चाहते हैं कि खंडेला सरकार के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये शहर के नजदीक इस स्टैंड को बनाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू।